हेलो डियर स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 14 तक किया था। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से आगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इन फिगर 5 आपके बुक में एक फिगर दिया गया है, फिगर 5, जिसमें एंगल ए ओ बी एंड सी ओ बी फॉर्म ए लीनियर पेयर। अब एंगल ए ओ बी और बी सी ओ बी क्या है, लीनियर पेयर है। फाइंड द मेजर ऑफ एक्स, उसमें से एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले फिगर को बनाते हैं। फिगर क्या है, ये है ए, ये है ओ, ये है बी, सॉरी ये है सी, ये है बी। अब इसमें ए ओ बी यानी ये वाला एंगल एंड सी ओ बी ये वाला एंगल्स, ये दो एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर है। यानी इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ए ओ बी किसके बराबर दिया गया है, x डिवाइडेड बाई 2 के बराबर दिया गया है। और सी ओ बी एक्स बाय 3 के बराबर दिया गया है। हमें इसमें से x का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सिंस एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ बी आर लीनियर पेयर एंगल्स, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स है। देन इसका मतलब जब ये दोनों लीनियर पेयर है तो इसका मतलब क्या है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब फिगर में देखिए, फिगर में क्या है, एंगल ए ओ बी जो है किसके बराबर दिया गया है, x बाई 2 के। और एंगल सी ओ बी किसके बराबर दिया गया है, x डिवाइडेड बाई 3 के बराबर दिया गया। इस इक्वल टू क्या हुआ, 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब इसको, ये है फ्रैक्शन नंबर्स। अब इस फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, या क्रॉस में भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस में करते हैं, तो क्रॉस में कैसे करते हैं, 3 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू एक्स 3x, बीच में क्या है, प्लस है। अब 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू एक्स 2x। अब इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद अगर प्लस है तो प्लस करना है, सम है तो माइनस है तो माइनस करना है। इसके बाद ये दोनों किसके लिए लिखना है, इन दोनों का क्रॉस करने के बाद सम को न्यूमरेटर के लिए लिखना है। अब डिनोमिनेटर के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3 पे 2 प्लस कर देंगे, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई है x के साथ, 6 डिवाइड में है। अब अगर हम यहाँ से 5 हटाएंगे, ये x के साथ मल्टीप्लाई है, इसमें डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ 6 डिवाइड में है, इस साइड ले जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड इंटू, ये इस 5/6 है, इस साइड जाके 6/5 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, यहाँ 6 डिवाइड में है, इस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है, इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। मतलब इसका रिसिप्रोकल होके इस साइड में चला जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, 3 रह जाता है। इन 3 को मैं यहाँ ले जाऊँगा तो 30 बन जाएगा, 30 30। तो 5 6 ज़ा 30। x इज इक्वल टू क्या रहा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 36 इंटू 6। 36 इंटू 6 किसके बराबर होता है, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 3 ज़ा 18, 19 20 21, 216 के बराबर आ गया। तो x का वैल्यू क्या आया, 216 के बराबर आ गया। हमें क्या निकालना था, यहाँ से x का वैल्यू निकालना था। x का वैल्यू क्या आया, 216 आ गया। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में है
इन फिगर 6, आपके बुक में एक फिगर दिया है फिगर 6, जिसमें व्हाट वैल्यू ऑफ y विल मेक POQ ए स्ट्रेट लाइन। अगर y के वैल्यू क्या होगा ताकि POQ हमें एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। सबसे पहले आप लोगों को फिगर बनाते हैं। ये है फिगर POQ। अब यहाँ पे है, ये है R। अब इसमें क्या है, POR जो है 2y माइनस 25, ये जो है 2y माइनस 25 डिग्री दिया गया है। और QOR इसको दिया गया है 3y प्लस 5 डिग्री, 3y प्लस 5 डिग्री। अब इसमें हमारे पास y का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि POQ एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, मतलब POQ 180 डिग्री के बराबर बन जाए। 180 डिग्री के बराबर कब बन जाएगा, एंगल POR और QOR का सम जब 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो POQ जो है एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अच्छा, यहाँ सॉल्यूशन पे, इफ एंगल POR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर एंगल POR और एंगल QOR इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा, देन POQ इज ए स्ट्रेट लाइन एंड POQ क्या बन जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अगर इन दोनों का सम POR और QOR का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तब उस वक़्त POQ क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल्स कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब एंगल POR क्या है, 2y माइनस 25 डिग्री है, प्लस एंगल QOR किसके बराबर है, 3y प्लस 5 डिग्री के बराबर है, इस इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हो गया 2y माइनस 25 प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3y है, दोनों प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों को प्लस करेंगे तो 5y बन जाएगा। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो एक प्लस एक माइनस होगा तो उस वक्त माइनस हो जाएगा। 25 में से 5 निकालो, 20 बन जाएगा। यहाँ 25 के साथ माइनस है, 5 के साथ प्लस है, 25 बड़ा है तो यहाँ पे 25 बड़ा है 5 से, तो 25 के साथ क्या है, माइनस है, तो माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सबसे पहले मैं 20 को इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, 5y इज इक्वल टू 180, 20 को इस साइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ माइनस है, इस साइड प्लस बन जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 180 पे 20 प्लस कर दो, 200 बन जाएगा। तो y का वैल्यू निकालने के लिए y के साथ 5 है, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 0 0, y इज इक्वल टू 40। तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए, POQ एक स्ट्रेट लाइन बनने के लिए y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 40 के बराबर होना चाहिए। y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 40 के बराबर होना चाहिए। देयरफॉर y will be y is equal to 40, y is equal to 40 to make POQ a straight line, to make POQ a straight line। POQ को स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें y का वैल्यू पुट कर देंगे तो इस एंगल POR और QOR का
एंगल का सम क्या आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। 180 डिग्री का बराबर आने का मतलब क्या है, POQ एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 इन फिगर 7 एक फिगर दिया गया है आपके बुक में, फिगर 7 AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, डिटरमाइन x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले फिगर को बनाते हैं, ये है A, ये है O, ये है B। अब AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब AOB पे जितने भी एंगल्स बनेंगे पॉइंट A पे, उन सब का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। एक एंगल बन रहा है N, BON, यह है N। दूसरा बन रहा है AOM, यह है M। अब इस स्ट्रेट लाइन AOB स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट P पे पॉइंट O पे 3 एंगल बन रहा है, BON, MON और AOM। इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, सॉल्यूशन अब इसमें क्या है, ये दिया है हमें 30 डिग्री के बराबर, ये है 2x के बराबर, ये है 50 डिग्री के बराबर दिया गया है। अब इसमें से हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं, सिंस AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, देन अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल बन रहे हैं, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। देन एंगल AOM प्लस एंगल MON, AOM ये वाला एंगल, एंगल MON ये वाला एंगल, और प्लस एंगल BON ये वाला एंगल, इन तीनों का सम क्या होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होगा। अब AOM क्या है, 50 डिग्री के बराबर है, प्लस MON क्या है, 2x के बराबर है, प्लस BON क्या है, BON 30 डिग्री के बराबर है। इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ पे 50 और 30 को प्लस करना पड़ेगा, 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 80 को मैं शिफ्ट करके इस साइड ले जाऊँगा, तो यहाँ पे 2x रह जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पॉजिटिव है, 80 के साथ प्लस है, इस साइड माइनस बन जाएगा, -80 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 आ जाएगा, 100 डिग्री। अब x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा। जब यहाँ से 2 हटाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है, इस साइड डिवाइड में चला जाएगा। अब 100 को 100 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा 100। तो x का वैल्यू क्या आया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 डिग्री। x क्या आ गया, 50 डिग्री के बराबर आ गया, 50 के बराबर आ गया। हमें क्या निकालना था, x निकालना था, x आ गया 50 के बराबर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के क्लास का, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इन फिगर 8 एक फिगर दिया गया है। सबसे पहले हम फिगर को बनाते हैं, ये है A, ये है O, ये है B। अब इस पे 2 एंगल बन रहे हैं, C और D। अब इस फिगर में क्या दिया गया है, OD परपेंडिकुलर टू OC। ये OD जो है परपेंडिकुलर है OC पे। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसीलिए इसको एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में डिनोट किया गया। इसका मतलब क्या होता है, जब भी एंगल्स में एक स्क्वायर की फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में डिनोट किया गया है तो ये हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। बाकी लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90 को
इस तरह डिनोट किया जाता है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है, ये ओडी जो है परपेंडिकुलर है ओसी। ओसी पे परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये ओडी ओसी पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और फाइंड एओडी प्लस सीओबी, इन दोनों का सम हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या है, ए ओ बी जो है एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो हियर ए ओ बी, अब यहाँ पे ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और इस स्ट्रेट लाइन पे एंगल ए ओ डी प्लस सी ओ डी प्लस बी ओ सी तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। देन एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी, ए ओ डी प्लस सी ओ डी और प्लस सी ओ बी, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल ए ओ डी प्लस सी ओ डी क्या है, यहाँ पे ये 90 डिग्री के बराबर है। 90 डिग्री के बराबर क्यों है, क्योंकि ओ डी जो है ओ सी पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज़ लिख, चलो छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी, इन दोनों का सम निकालना है। इन दोनों का सम क्या आएगा वो हमें निकालना है। इसके लिए हमें यहाँ से 90 को शिफ्ट करके इस साइड ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 180 डिग्री है, 90 को इस साइड शिफ्ट करेंगे, ये पॉजिटिव था, इस साइड नेगेटिव माइनस बन जाएगा। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो इन दोनों का सम एंगल ए ओ डी और सी ओ बी, इन दो एंगल्स का सम क्या आ रहा है, 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। देयरफॉर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी किसके बराबर आ रहा है, 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। यही चीज़ हमें प्रूव करना था। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 18। आज हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 से आगे पढ़ते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।